अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको कार्बोरेटर की पेट्रोल एडजस्टमेंट के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है कि जब कार्बोरेटर अक्सर मशीन बाज़ों का शिकायत आती है कि पेट्रोल ज़्यादा खाती है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है। और ये कार्बोरेटर की सेटिंग के मुताबिक मैंने पहले भी आपको वीडियो बना के दी थी, तो आज फिर मज़ीद आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना, हमारे साथ ही रहना। तो ये दोस्तों हमारे पास मशीन है 5800 चैनसा 58 सीसी में, चाइना का। ठीक है। तो ये कार्बोरेटर में असल में कार्बोरेटर की क्वालिटी और उसकी किस्मों के बारे में मैं अब बताऊंगा आपको। तो ये दोस्तों हमारे पास एक कार्बोरेटर है जो कि ऑटो चौक में। ठीक है। ये ऑटो चौक होता है। ये भी यहाँ से ऐसे रेस देंगे तो ये ऑटोमेटिक चौक इसका खुल जाएगा। ठीक है। तो ये ऑटो चौक कार्बोरेटर है, और ये एक मेरे पास दूसरा कार्बोरेटर है जो कि मैनुअल है। ठीक हो गया। तो आज इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं कि इसकी सेटिंग आप कैसे करेंगे, पेट्रोल की सेटिंग, जो कि आप कहते हैं कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाती है। ठीक है दोस्तों। तो इसको सबसे पहले मैं ये इसका टापा खोलूँगा। ये दोस्तों इसकी फ़िल्टर जाली है। ठीक है। ये मैंने खोल दिए। ये है अभी इसका कार्बोरेटर। ठीक है। ये इसका कार्बोरेटर है। और इसके जो कार्बोरेटर इसका लगा हुआ है दोस्तों, वो सादा लगा हुआ है। समझे कि ये वाला कार्बोरेटर लगा हुआ है। ठीक है। तो इसके ये दो पेच आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है। ये दो पेच है इसके। एक यहाँ पे लिखा हुआ है एल, और यहाँ पे लिखा हुआ है एच। ठीक है। तो ये पेच जो है ना, और ये वाला कार्बोरेटर इस मशीन के अंदर लगा हुआ है। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पेच होता है इसका मकसद क्या होता है, ये किस लिए होता है, मतलब आप इसकी सेटिंग खुद कैसे करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बात ये कि जब भी आप नई मशीन लेते हैं दुकानदार से, ठीक है, किसी भी दुकान से, तो आप वो जब मशीन स्टार्ट करके आपको देता है या वो फुल रेस देता है, मशीन आपकी मशीन जो होती है वो रेस पकड़ती है ठीक अच्छी तरीके से, तो फिर आपका हरगिज़ जो मतलब वो नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप इसके ये पेच छेड़ें, या ये वाला हो गया या ये वाला हो गया, आपको इसका कोई भी पेच नई मशीन का नहीं छेड़ना है। ठीक है। अगर आप उसको छेड़ेंगे और अगर आप बोलेंगे कि ये पेट्रोल ज़्यादा खाता है तो मैं इसके पेच यहाँ से पेट्रोल कम होता है, या आप किसी मैकेनिक के पास जाएंगे, उसको आप बोलोगे कि भाई इसका पेट्रोल कम करेंगे, पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाता है, तो वो कभी भी कम नहीं होगा। वो अगर आपके ये जो नट है दो जो लगे हुए, इससे पेट्रोल कम हो जाता है, मगर उसके बावजूद आपकी मशीन की कटाई पे फ़र्क पड़ेगा, और आपकी मशीन जब आप उसको लोड दोगे तो वो लोड नहीं पकड़ेगा। ठीक है। क्योंकि पेट्रोल इसका कम नहीं होता, ये इसकी रेस की एडजस्टमेंट होती और ये पेट्रोल की एडजस्टमेंट होती है। मगर जब आप उसको पेट्रोल उसकी एडजस्टमेंट करोगे, तो कम करोगे, मतलब किसी भी मैकेनिक के पास जाओगे, तो वो आपकी मशीन का जो पावर होगा, जो लोड होगा, वो उस पर फ़र्क पड़ेगा उस पर, और वो पेट्रोल तो कम कर लेगा और कम हो भी जाएगा, मगर वो फिर काम नहीं करेगा। ठीक है। तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। ठीक है। ये काफ़ी सारे हमारे पास अभी आते हैं कि यार भाई ये मशीन पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाती है, तो वो मैं उनको यही कहता हूँ कि अगर आपकी मशीन चल रही है और आपकी कटाई अच्छी तरह कर रही है, तो आप जो है ना किसी मैकेनिक के पास ना जाए, क्योंकि उसके बावजूद अगर आपकी मशीन की सेटिंग ख़राब हो जाती है, फिर वो उस तरह की कटाई नहीं करेगी, तो फिर फ़ायदा नहीं है। ठीक हो गया। तो सबसे मेन बात ये कि आप नई मशीन के पेच आप बिल्कुल ना छेड़ा करें उसको, जिस पोजीशन पे, अगर फ़र्ज़ तौर पे अभी ये नई मशीन है, इसके अंदर मैं पेट्रोल डालता हूँ और ये रेस नहीं लेती, तो इसकी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, फिर मैं इसकी एडजस्टमेंट करूँगा। ठीक है। अगर इसके अंदर मैं पेट्रोल डालता हूँ और ये बिल्कुल स्टार्ट भी अच्छी तरीके से होती है और ये चलती भी अच्छी तरीके से, तो फिर मैं इसको अगर सेट करूँगा तो मज़ीद ये ख़राब होगी, सेट नहीं होगी। ठीक हो गया। तो अभी मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि जब आपके पास पुरानी मशीन हो और वो लोड ना ले, और आप अगर उसका पेट्रोल कम भी करना चाहते हैं तो कम भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, मगर बात उधर तक ये आ जाएगी कि वो फिर आपकी कटाई अच्छी तरह नहीं करेगा, मशीन पे लोड, वो मशीन जो है ना उसके अंदर पावर कम हो जाएगी, ताकत।
क्योंकि पेट्रोल नहीं सारा, मतलब कार्बोरेटर के हिसाब से पेट्रोल वो जब चलेगा तो उसी हिसाब से वो लोड पकड़ेगा। अगर पेट्रोल कम करोगे तो वो लोड नहीं पकड़ेगा। तो आप किसी भी मैकेनिक के पास आप ना जाएं कि भाई ये हमें सेटिंग कर दें, पेट्रोल की सेटिंग कर दें, पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाता है। क्योंकि पेट्रोल आपको ये सोचना चाहिए कि आप शुक्र करें कि आपकी जो मशीन है वो पेट्रोल मतलब अब चल रही है, कटाई अच्छी तरह कर रही है। अगर मज़ीद आप इसको छेड़ेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका मकसद क्या होता है। तो ये दोस्तों इसके 4 पेच हैं। ठीक है, ये काम आप ख़ुद भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास नई मशीन है, वो कटाई अच्छी कर रही है, बिल्कुल सेट है, तो आपको किसी भी मतलब पेच की छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मज़ीद हो सकता है कि आपका जो मशीन चलता हो वो भी ना चले। ठीक है, ये आप बात ज़हन में रखें। और आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़र्ज़ तौर पे आपकी मशीन लोड नहीं लेती, रेस नहीं पकड़ती, तो आप ये एडजस्टमेंट कर लें जो मैं कर रहा हूँ। जो भाई जिसकी मशीन ठीक है, कटाई कर रही है, तो वो जो है ना, वो इस एडजस्टमेंट को या इस कार्बोरेटर को हरगिज़ ना छेड़ें। ठीक हो गया। तो ये दोस्तों मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि ये इसके डायफ्राम होते हैं। ठीक है, सारा काम जो होता है वो इसका होता है। ये डायफ्राम आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सारा काम जो होता है ये इसका होता है। और ये डायफ्राम जो होता है ना, जब आप पेट्रोल जिस टाइम मशीन में पेट्रोल डालते हो, उसको महीने के लिए रखते हो या कहीं 20 दिन के लिए, महीने के लिए, तो उस टाइम ये कार्बोरेटर के अंदर जब पेट्रोल होगा और आपके फ्यूल टैंक के अंदर भी पेट्रोल होगा तो ये भी ख़राब हो जाएगा, ये डायफ्राम। ठीक है, और आपकी जो मशीन है उसका जो पाइप होता है फ़िल्टर वाला, जहाँ पे वो यहाँ पे लगता है कार्बोरेटर पे इस साइड पे, तो वो पाइप भी ख़राब हो जाते हैं। तो आप जब भी मशीन को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आपको पता होता है कि मैंने महीने 2 के लिए इसको स्टॉक करना है, रखना है, स्टोर करना है, तो आप उससे पेट्रोल निकाल दिया करें। और जो कार्बोरेटर में पेट्रोल रह जाए तो आप किक मार के ना उसको रेस देंगे, तो जो कार्बोरेटर वाला पेट्रोल होगा वो भी बीच में सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर मशीन आप उसको जब आपका कार्बोरेटर ख़राब हो जाए या लोड ना पकड़े, तो उस सूरत में फिर आप ये जब लोड नहीं लेता तो आपने ये एच वाला जो हाई लिखा हुआ, ये हाई वाला, ठीक है, ये हाई वाला जो नट है ना, ये वाला, इसको आपने इसको मतलब लूज़ करना है। ठीक है, और ये जो एल वाला है इसको आपने टाइट करना है। ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने इस कार्बोरेटर को खोल के ये डायफ्राम उतार के इसकी सफाई वगैरह करनी है। ये वाला नट आपने खोलना है, इसकी सफाई करनी है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका सफाई वाला ही होता है। क्योंकि जब आप पेट्रोल में मतलब कभी कभी गंदा हो जाता है या फिल्टर ख़राब हो जाते हैं तो वो सारा कचरा इसके अंदर फंस जाता है। ठीक हो गया। तो ये दोस्तों आपने करनी है। पेच मैंने खोले थे, ये मैंने वापस अभी फिट कर दिए। ठीक हो गया। तो आप ये वाले जो 4 पेच है ये खोलें और ये डायफ्राम को आराम से निकालें। ठीक हो गया, इसको साफ़ कर लें। उसके बाद ये वाला पेच है, इसको आप इस तरह खोल लें, इसको साफ़ कर लें। ये तो अभी मेन जो जगह है ना दोस्तों, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये जाली है। ठीक है, अभी इस जाली के अंदर जो है ना कचरा वगैरह आ जाता है। तो उस वजह से जब मशीन स्टार्टिंग नहीं लेती या लोड नहीं पकड़ती, उसके बावजूद जो कि आपके ये 2 पेच ठीक हो, अगर आप समझते हैं मतलब थोड़े से टेक्निकल हैं, तो आप इसको मतलब महीने के बाद, 2 महीने के बाद आप इसको साफ़ कर लिया करें। ये कार्बोरेटर को भी साफ़ कर लिया करें, ये जाली भी साफ़ कर लिया करें। उससे जो है ना आपका कार्बोरेटर भी कभी ख़राब नहीं होगा। ठीक हो गया। तो और दूसरी बात जो पेट्रोल कम करने वाली बात थी दोस्तों, तो वो आप हर किसी भी मैकेनिक के पास आप ना जाएं। ठीक है, कि वो आप उनको बोले जी कि पेट्रोल कम करें, तो इसका चैन से का पेट्रोल कम नहीं होता। अगर हो भी जाए तो वो आपका काम नहीं करेगा, तो बेफजूल हो सकता है कि बाद में आप यही बोले कि यार वो पेट्रोल कम करने से बेहतर था कि हमारी मशीन अच्छी तो चल रही थी ना। ठीक है, तो उसके इशू ये आएंगे कि हो सकता है कि आपकी मशीन फिर स्टार्ट फिर आपका कार्बोरेटर आपको अगर नया लगाना पड़ेगा तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। तो कार्बोरेटर की पेट्रोल की जो भी एडजस्टमेंट होती है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, उस सूरत में जब कि आपकी मशीन या स्टार्ट ना हो या रेस ना पकड़ें या लोड ना लें, तो आप इसकी सफाई भी कर सकते हो जो मैंने आपको बताया, और आप इसकी एडजस्टमेंट भी खुद कर सकते हो। अगर आपकी मशीन चल रही है और आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं कि भाई इसकी हमें सेटिंग कर दें,
या तो इसको जो है ना आप मतलब ये कर दें, क्या नाम है इसका, पेट्रोल कम कर दें, तो ये कभी भी नहीं होगा और ये आपका मज़ीद कार्बोरेटर ख़राब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो जो स्क्रीन पे नंबर है उस पर रब्ता आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छी मालूमात देंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए इतने ही, दुआओं में याद रखना दोस्तों, शुक्रिया।